Hello, dear students. Good morning. I am Sardendra Kumar Sahu, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय एप्लेट प्रोग्रामिंग का इन जावा प्रोग्रामिंग में एप्लेट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग पढ़ रहे थे कि हाउ टू स्टेप्स फॉर डेवलपिंग एप्लेट प्रोग्राम। स्टेप्स फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम मतलब एप्लेट प्रोग्राम को लिखने बनाने के स्टेप्स तरीके किस। तो फर्स्ट हमने बोला था कि एप्लेट प्रोग्राम को दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट HTML, सेकेंड एप्लेट व्यूअर। तो HTML के बारे में हमने बताया था, एक प्रोग्राम भी रन किया था, हमने बताया था। अब आज दूसरा हम तरीका देखेंगे एप्लेट व्यूअर, कि एप्लेट व्यूअर के द्वारा हम कैसे प्रोग्राम को, तो यूजिंग HTML के द्वारा हमने बता दिया था। आज हम देखेंगे सेकेंड वे एप्लेट व्यूअर। तो HTML कोड के इनसाइड में हमें HTML में हमने बताया था, देखा था आपने सेकेंड में, फर्स्ट में, इसके प्रीवियस लेक्चर में, कि हम HTML कोड के इनसाइड जो है एप्लेट कोड को लिखते हैं। तो HTML के साथ ही हमारा एप्लेट का जो कोड होता है, एप्लेट कोड, वो रन होता है इन ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। उसके लिए हमें बहुत सारी सिक्योरिटी सेटिंग चेंज करनी पड़ती हैं और इसका स्लो होता है, एग्जीक्यूशन भी इसका स्लो होता है कंपेयर देन एप्लेट व्यूअर। अब सेकेंड तरीका हम देखेंगे एप्लेट व्यूअर के द्वारा कैसे एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है। तो फर्स्ट तो आपको एप्लेट का प्रोग्राम हमें करना है, तो ये जावा एक मेन पैकेज है जावा डॉट एप्लेट डॉट APPLET। एप्लेट क्लास को हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ये लिखना मस्ट है, कंपलसरी है, जावा डॉट एप्लेट डॉट स्टार, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम दो तरह से, एप्लेट जो है क्लास है इसलिए कैपिटल है, यहाँ पे स्टार लिखा क्योंकि एप्लेट पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें से एक क्लास एप्लेट है। तो जो भी हम मेथड्स, डेटा मेंबर्स या कि इंटरफेसेस अप्लाई करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो ऑलरेडी यहाँ से इस पैकेज के अंदर से इंपोर्ट हो जाएगा। क्लियर। इंपोर्ट पैकेज को हमेशा इसीलिए इंपोर्ट करते हैं कि जो भी हमारे लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो जाए, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं डेटा मेंबर्स इस पैकेज के अंदर के। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली हमने क्लास को डिफ़ाइन कर दिया, दैट मीन्स इसी क्लास के अंदर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, दैट मीन्स डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स, वो इंपोर्ट होंगी। क्लियर हो रही बात। इन दोनों में यही डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट में, कि इसमें एप्लेट क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी सिर्फ इंपोर्ट होगी। क्लियर। लेकिन इसमें जो है एप्लेट पैकेज के अंदर की प्रॉपर्टी इंपोर्ट होगी। अब क्लास क्या होती है, पैकेज क्या होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्लास के अंदर जो होते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स होते हैं, लेकिन एप्लेट के अंदर क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस भी हो सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब आगे हम चलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, इसलिए इसी के अंदर हमारे एप्लेट के जो भी मेथड्स हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, वो होती हैं। फिर नेक्स्ट एक और है एप्लेट के लिए, एक और पैकेज है AWT स्टार। ये पैकेज को भी हम हर टाइम इंपोर्ट करते हैं, जावा डॉट AWT स्टार, अथवा इसकी जगह में हम लिख सकते हैं कि और जावा डॉट AWT डॉट ग्राफिक्स, क्योंकि ग्राफिक्स क्लास जो पेंट मेथड का हम यूज़ करते हैं वो किसके अंदर डिफाइन होती है, ग्राफिक्स।
ग्राफिक्स डायरेक्टली हम क्लास को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पैकेज को भी। तो ये इसका मतलब ये है कि स्टार AWT पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस इंटरफेसेस होंगी वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगे, किस में, हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। और यदि ये हम इस तरह से लिखते हैं तो सिर्फ ग्राफिक्स क्लास के अंदर की ही प्रॉपर्टी हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट होगी। स्टार और डायरेक्ट क्लास, वैसे तो रिकमेंडेशंस में जावा जो रिकमेंडेशन डिफ़ाइन की गई हैं उसमें ये होता है कि फुल क्लास नेम लिखना चाहिए। बट अगर क्लास नेम आपको स्पेसिफिक क्लास नेम नहीं है तो हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं। बट ये रिकमेंडेड किया गया है कि हमें फुली क्लास को डिफ़ाइन करना चाहिए, ये सही तरीका है। क्लियर हुई बात? तो ये था हमारा इन कुछ पैकेज के बारे में। जो मेन इंपॉर्टेंट 2 पैकेज हैं इंपोर्ट करने पड़ेंगे, java.awt एप्लेट और java.awt। इन 2 पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें कहाँ पे, एप्लेट में। क्लियर हुई बात? ये थोड़ा सा PDF देखिएगा, एप्लेट व्यूअर के बारे में नहीं दिया है। एप्लेट व्यूअर एक टूल है, जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है इन द पार्ट ऑफ JDK में रखा गया है। JDK के अंदर हम दिखा सकते हैं आपको टूल्स के बारे में, हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे रहता है। जावा सी ड्राइव में जाएंगे, जावा प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के अंदर, JDK के अंदर, बिन के अंदर। ये देखिए पहला प्रोग्राम जो है एप्लेट व्यूअर ही है। ये सारे क्या हैं, टूल्स। जावा सी जो हम हर बार टाइप करते हैं प्रोग्राम, जावा सी हो गया। उसी तरह से जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो जावा इंटरप्रेटर, जावा सी कंपाइलर, इसी तरह से एप्लेट व्यूअर। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से हम एप्लेट व्यूअर के सिंटैक्स हमने फॉलो किया है कि सिंटैक्स रन करने के लिए एप्लेट व्यूअर फाइल नेम डॉट जावा, वही है सिंटैक्स को हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। व्हेन वी यूज एप्लेट व्यूअर एबव, तो प्रोग्राम को सेव करेंगे, वी मस्ट कंटेन द मस्ट मल्टी लाइन कमेंट्स। ये हो गया एप्लेट व्यूअर, ये हमने डिफ़ाइन किया है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल में आते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम कंपाइल रन करते हैं जो आपको हमने बनाया है। बहुत इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ सिंटैक्स को समझा रहे हैं आपको ताकि एग्जाम्पल आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया TIUM पेंटियम, एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल्स कॉलेज रीवा। ये हमने एक ड्राई स्ट्रिंग देखिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट पैकेज इंपोर्ट किया, ये फुली क्लास नेम। यहाँ पे एप्लेट इंपोर्ट कीवर्ड है, जावा एप्लेट पैकेज है, एप्लेट क्लास है। बिकॉज फर्स्ट लेटर क्लास ऑलवेज फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर्स, कैपिटल। प्री डिफाइंड क्लास है, यूजर डिफाइन नहीं। बट एक ऐसी क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, हमारे द्वारा डिफाइन किया गया, बट ये जावा डबल पहले से डिफाइन है, ठीक है। इन द पार्ट ऑफ JDK की लाइब्रेरी में रखा हुआ है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। ये यूजर डिफाइंड क्लास है और ये क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो इंपोर्ट किया हमने 2 पैकेज, हमने कहा था मस्ट है, java.applet और java.awt। यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट यहाँ नहीं किया, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे हमने भी फुली डिफाइंड नेम ले लिया, या कि आप शुरू में नेक्स्ट प्रोग्राम में हम यहाँ भी करके दिखाएंगे। ये हुआ। फिर पब्लिक क्लास नेम शुड भी पब्लिक होना चाहिए। जो हम क्लास क्या डिफ़ाइन किया, myF नाम से डिसाइड कर दिया, myF2 कर दें, 1 हो चुका है, myF2 कर दिया हमने। एक्सटेंड एप्लेट क्लास को एक्सटेंड किया, क्योंकि पेंट मेथड जो है किसके अंदर है, ग्राफिक्स के अंदर। तो जिस क्लास के अंदर कोई मेथड डिफ़ाइन होती है उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम कॉल करते हैं उस मेथड को। ड्राई स्ट्रिंग क्या है, मेथड है किसका, ग्राफिक्स क्लास का। ग्राफिक्स एक क्लास है, क्योंकि देखो कैपिटल लेटर आप लिखा हुआ है, क्योंकि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है। तो ग्राफिक्स जो है क्लास है जिसका ड्राई स्ट्रिंग क्या है, मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है, यूजर डिफाइन नहीं, पहले से डिफाइन है। कौन डिफाइन किया, सन माइक्रो सिस्टम ने, जेम्स गोसलिंग ने डिफाइन करके रख दिया है। हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ड्राई स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं कि ये हम मैसेज दे रहे हैं ड्राई स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, पैरामीटर्स।
और जी क्या है, यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, जी क्या है, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, ग्राफिक्स क्लास का। किसके अंदर है, WT के अंदर है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के अंदर प्री डिफाइन है। क्लियर। ये पेंट मेथड किसके अंदर है, पेंट मेथड एप्लेट के अंदर है, इसलिए हम एप्लेट को एक्सटेंड कर रहे हैं पेंट मेथड का यूज़ करने के लिए। अगर हम एप्लेट को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि पेंट मेथड जो है एप्लेट के अंदर है और ये समझ नहीं पाएगा कि पेंट कहाँ पे डिफाइन है, तो इसलिए यहाँ पे एरर आएगी, तो इसलिए ज़रूरी है। क्लियर हुई बात। एक लाइन का प्रोग्राम है, प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंट्रोल एस किया, जावा पी के अंदर माई एप टू डॉट जावा हमने सेव किया फाइल को। अब इसको कंपाइल करेंगे, वही JDK का पास सेट करना पड़ेगा, पास सेट करिए, देख लेंगे जावा, देखिए पास सेट होगा, हमने सेट किया है, वही पास सेट करना है आपको। कहाँ जा सेव किया है प्रोग्राम, तो क्या लिखा है, जावा, वही प्रोसीजर है कंपाइल करने का, जावा सी, क्या है फाइल नेम, माई APP माई एप टू डॉट जावा। फाइल को कंपाइल किया। अब रन करने के लिए ज़रूर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लेट व्यूअर के द्वारा करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एप्लेट व्यूअर, एप्लेट VIEWER, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एप्लेट व्यूअर, फाइल नेम क्या है, माई APP डॉट जावा। इस तरह से हमें प्रोग्राम को रन करना है। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, यहाँ पे सेव करना, कहाँ सेव किया है, जावा पी के अंदर माई एप डॉट जावा। फाइल तो सेव है, माई डॉट जावा, इसलिए एरर आ रही, गलत लिखा है हमने फाइल नेम, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइल का नेम क्या है, माई एप टू डॉट जावा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, माई एप, बस माई एप टू डॉट, इसीलिए फाइंड नहीं कर पा रहा फाइल, क्योंकि माई, ये देखिए आ गया एप्लेट व्यूअर, ये हो गया। इसमें स्ट्रिंग क्यों नहीं रन हो रही है, ये पेन ड्राई स्ट्रिंग, ये मैसेज आना चाहिए, माई एप टू कंट्रोल एस, पुनः फाइल को CLS, इसको हम सेव करेंगे, CLS जावा सी कंपाइल करेंगे इसको, फिर ये एरर आ रही है क्योंकि एप्लेट व्यूअर के बारे में, एप्लेट व्यूअर माई एप टू डॉट जावा। ओके, ये हो रहा है, मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, रन करिएगा प्रोग्राम्स को, देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू।